Good morning, friends. You can just see it's raining, and I have come out on the rainy day just to say you, friends, बहुत मज़ा आता है. हल्के हल्के बारिश हो और अगर आप साइकिल चला रहे हो, मज़ा तो बहुत आता है. तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि मैं भी गीला हो चुका हूँ, मगर ये जो 21 डेज़ का मेरा राइड था, और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था कि मैंने बहुत कुछ सीखा है, और मैं आपको अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने वाला था. तो मैंने सोचा कि टुडे इज़ द बेस्ट डे, टुडे इज़ द राइट डे टू शेयर द एक्सपीरियंसेस विथ यू ऑल गाइज. 21 दिन के बाद भी मैं अपना साइकिलिंग कंटिन्यू रखा. 1-2 दिन मैंने रेस्ट लिया, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा बॉडी 1-2 दिन के लिए साथ नहीं दे रहा था, बिकॉज आई थिंक देयर वर सम वी शुड गिव सम टाइम, बिकॉज मसल्स गेट टियर अप. तो दोस्तों, बहुत स्ट्रेच मत भी कीजिएगा. यस, एंड ऑलवेज एन्जॉय योर राइड. तो मैंने 2-3 दिन रेस्ट ले लिया, एंड आई एम नाउ बैक. तो दोस्तों, ऐसा नहीं कि आई वॉज नॉट डूइंग माई साइकिलिंग. मैं 21 दिन पहले भी साइकिलिंग करता था, हमने बहुत सारे ट्रिप्स किए हैं, लेकिन व्हाट वाज दैट वाज रडरलेस. कोई दिशा नहीं था, राइट, कोई डायरेक्शन नहीं था. बस मैं चलता गया, कभी चला कभी रुका, कभी चला कभी रुका, हाँ करते जा रहा था. लेकिन 21 दिन के चैलेंज ने बहुत कुछ सिखाया, और वही शेयर कर रहा हूँ आपके साथ. ये जो आज का भी जो दिन है, बारिश हो रही है और मैं निकल के गया हूँ साइकिलिंग के लिए, दिस इज ऑल्सो समथिंग आउट ऑफ दिस 21 डे चैलेंज. काफ़ी सुहाना मौसम है. आफ्टर द रेन यू कैन सी द ब्यूटी ऑफ द नेचर, और निखर के आता है. तो दोस्तों, मैं यही कह रहा था आप लोगों के साथ कि सबसे पहला चीज़ जो मैंने इन 21 दिन के चैलेंज के बाद जो मैंने सीखा है, वो है कि एक डिसिप्लिन, कि आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना बहुत ज़रूरी है. This helps you to take proper decisions. सुबह जगना पहला दिन तो बहुत इजी था कि चलो हमने तो अलार्म सेट कर दिया, पहला दिन अपने आप को तैयार कर दिया, और हमने 21 दिन बहुत बढ़िया से चलाया. पर दोस्तों, पहला दिन बहुत इजी था, मगर कंटिन्यूइंग इट फॉर नेक्स्ट 20 days was not easy. आपका बॉडी, आपका माइंड हमेशा आपको अपने कंफर्ट जोन में वापस बुलाता था. मेरे साथ भी ऐसा होता था कि चल मैंने कर तो लिया, पर नेक्स्ट डे बॉडी साथ नहीं देता था, फिर वो बोलता था कि चल रहने दे यार. पर मैंने अपने मन को रोका नहीं, उसको मेरे अपने वश में करने नहीं दिया. No, I just controlled my mind. So for next 21 days, I changed my mind. और अब तो ऐसा है दोस्तों कि 4 बजे की घंटी बजते ही मेरी नींद टूट जाती, और आई एम बैक एंड आई एम ऑन माई वे, आई एम ऑन माई ट्रैक. तो दोस्तों, एक डिसिप्लिन तो बनता है. जब आप एक कोई चैलेंज लेते हो, कुछ दिनों का चैलेंज लेते हो, आपको सिखाता बहुत कुछ है, और आप भी बहुत कुछ
सीखते हो और आप भी ट्रेंड होते हो। तो दिस इज़ द वन थिंग दैट आई हैव लर्नड। सो फ्रेंड्स, ये 21 दिन ने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया और चलिए मैं आपको शेयर करता हूँ ये इन 21 दिनों में मैंने क्या क्या सीखा। तो सबसे पहली बात है दैट इज़ माइंड गेम। लाइफ इज़ ऑलवेज ए माइंड गेम। पहला दिन तो आपने अलार्म डाल दिया, आप जग जाते हो, लेकिन उसको कंटिन्यू करना रियली ए चैलेंजिंग फॉर यू। आप पहले दिन बहुत इजीली हर चीज़ कर सकते हो, लेकिन उसको हैबिट में डालने के लिए उस चीज़ को कंटिन्यूली आपको करना पड़ेगा। और यहाँ आता है आपका माइंड गेम। माइंड आपको सपोर्ट करेगा नहीं। माइंड विल नेवर अलाउ यू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। लेकिन इसी माइंड को जब आप वश में कर लेते हो, जब आप उसको कंट्रोल करते हो, वही आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड होता है। आज बारिश होने के बावजूद भी मैं निकल पड़ा हूँ। क्यों? मैंने अपने माइंड को कंट्रोल किया है कि कुछ भी हो जाए दोस्तों, मैं तो चलने वाला हूँ। आई विल बी ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द। मैं अपना राइड भी निकलूँगा, मैं अपना हेल्थ के लिए कॉन्शियस हूँ। और मैंने एक चीज़ अपने मन में डाला है दोस्तों, मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ आप कीजिए, आप अपने ऊपर लेके कीजिए। आप साइकिलिंग किसी के साथ चैलेंज के लिए मत कीजिए। आप ये सोचिए कि मुझे मेरा हेल्थ बनाना है, दिस इज़ माई हेल्थ, दिस इज़ माई बॉडी एंड आई हैव टू बी इन माई बॉडी। तो दिस इज़ द प्लेस वेयर आई हैव टू स्टे एंड आई हैव टू कीप इट द बेस्ट, हैव टू कीप इट क्लीन, आई हैव टू कीप इट हेल्दी। और इसीलिए मैंने अपना ये साइकिलिंग स्टार्ट किया है। तो दोस्तों, माइंड बहुत बड़ा चीज़ है, उसको कंट्रोल करना सीखिए और इस टाइप के चैलेंजेस में श्योरली दोस्तों आपको अपना माइंड कंट्रोल करना इजीली आ जाएगा। सेकेंड थिंग दैट दिस 21 day challenge helped me is never give up attitude। दोस्तों, इन 21 दिनों में ऐसा भी दिन आया जहाँ पे इट वॉज हीट 40 का डिग्री था, 40 डिग्री सेंटीग्रेड था। इट वॉज रेनिंग लाइक एनीथिंग। ऐसा भी हुआ कि मेरा साइकिल पंक्चर हो गया, बट एक चीज़ ठान लिया कि नहीं, आई विल नेवर गिव अप। और मैंने अपना माइंड को इतना स्ट्रॉन्ग रखा कि मैं 21 दिन का चैलेंज कर पाया, irrespective of all the hurdles that was coming in my mind. That helped me to make an attitude that is called never give up attitude. Third thing जो दोस्तों मैंने इस 21 day challenge में सीखा, that is never be a part of the problem, be a part of the solution. दोस्तों, कई सारे प्रॉब्लम्स मैंने फेस किया। मैं जैसे आपके साथ शेयर करता हूँ, मैं सुबह सुबह जगह मैंने देखा कि मेरा साइकिल पंक्चर हो गया। अब क्या? हर इंसान नहीं सोचेगा ना कि अब क्या, तो साइकिल पंक्चर हो गया यार, अब चलो जाओ, अब सो जाओ। लेकिन नहीं, आई वॉज नॉट ए पार्ट ऑफ माई प्रॉब्लम। मैं इमीडिएटली मेरे कुछ फ्रेंड्स को कॉल किया जिनके साइकिल्स फ्री थे उस दिन के लिए। मैं गया उनके पास, उनके साइकिल लिया और मैं निकल पड़ा अपने राइड पे। तो आई स्टार्टेड फाइंडिंग सल्यूशन इन द प्रॉब्लम। दोस्तों, ऐसा भी हुआ कि सुबह सुबह जगह, इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग। उस दिन मैं निकल ही नहीं सकता हूँ। मैंने क्या किया, आपने मेरे कुछ वीडियोस भी देखे हैं, मैंने शाम का राइड चालू किया। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, शाम तक देखता हूँ। शाम को देखा द स्काई इज क्लियर, तो मैंने शाम को अपना राइड स्टार्ट किया। कि हमेशा दोस्तों एक चीज़ मैंने रियलाइज़ किया कि प्रॉब्लम्स तो लाइफ में आएगी, बट नेवर बी ए पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, ऑलवेज ट्राई टू बी पार्ट of the solution. The 21 days challenge helped me to gain my self-confidence. दोस्तों, सेल्फ कॉन्फिडेंस तभी बढ़ता है जब आप ठोकर खाते हो, गिरते हो, लेकिन आप हार भी नहीं मानते हो और फिर आप निकल पड़ते हो। तो जो कुछ भी प्रॉब्लम्स आते गया, जब मैं उसको सॉल्व करते गया, व्हेन आई वाज बीइंग ए पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, तो ऑब्वियसली दोस्तों मैंने एक चीज़ को रियलाइज़ किया
कि इससे मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट हो रहा था। बहुत ही बढ़िया एटीट्यूड दैट आई डेवलप इज यस आई कैन एंड आई विल नेवर गिव अप। दोस्तों, द नेक्स्ट थिंग आई लर्न फ्रॉम माय 21 डेज चैलेंज इज दैट आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एवरी डे टीचर्स यू समथिंग एल्स। इट्स ऑन यू हाउ टू लुक एट लाइफ। अबंडेंट भरा पड़ा है दोस्तों, इतना कुछ है सीखने के लिए लाइफ में। बस ये आपके अंदर में वो लालच होना चाहिए, वो लालसा होना चाहिए कि आपको सीखना है। आपने देखा है, मैंने इन दिनों जो भी राइड किया था, मैं कुछ ना कुछ सीखते गया। मैंने प्लाविंग सीखा, आपने देखा था मैंने कुछ ट्रैक्टर चलाना सीखा। इस टाइप से बहुत कुछ मैं सीखते गया। लाइफ टीचर्स यू लॉट ऑफ थिंग्स। आपको खुद को ये समझना होगा कि हर चीज़, हर दिन, हर समय आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा और आपको रेडी रहना है। ऐसा कुछ नहीं कुछ एक स्पेशल डे आएगा जहाँ आप कुछ सीखेंगे, नहीं। आप हर दिन सीख सकते हैं। आप किसी भी वक्त, किसी भी चीज़ों के साथ, कहीं पर भी आपको अगर सीखने के लालचा हो, आप सीख सकते हैं। तो ऑलवेज राइडिंग गेव मी द लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड आई हैव लर्नड लॉट ऑफ थिंग्स। दोस्तों, द नेक्स्ट थिंग आई कैन जस्ट से इज़ दैट अगर आप राइडिंग करते हो, ऐसे चैलेंजेस लेते हो, आपको बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं। आपने देखा होगा मेरे वीडियोस में कि देयर वर लॉट ऑफ पीपल दैट आई हैड मैट, जिनको मैंने इंटरव्यू किया था या मिला था, और उनसे भी काफ़ी कुछ सीखा। हर इंसान आपको कुछ ना कुछ सिखा के तो जाता ही है दोस्तों। और ऑब्वियसली ये राइड, ये 21 डे चैलेंज भी मुझे बहुत कुछ सिखाया। मुझे लोगों से मिलना सिखाया, उनसे बातें करना सिखाया, उनके बारे में जानना सिखाया। और दिस इज़ हाउ आई इंटरेक्टेड और विद पीपल, और लोगों के साथ रह के मैंने बहुत कुछ सीखा, जाना, उनके बारे में जाना। तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लोग आपको काफ़ी प्यार देता है और आप लाइफ बिकम सो हैप्पी when you meet people, when you know them, and when you learn lot of new things in your life. ये एक अच्छा मेरे लिए एक्सपीरियंस था when I met people, when I loved when I met people and just understood them. दोस्तों, एक और बढ़िया चीज़ मैंने सीखा, और वो था जब आप ऐसे राइडिंग करते हो, आप अपने हेल्थ के बारे में ध्यान रखते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो आप मेंटली और फिजिकली आप बहुत स्ट्रांग बनते जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। आज इतने दिनों की राइड के बाद, या इस टाइप से एक डिसिप्लिन्ड वे में राइड करने से, और इस टाइप से जब आप चैलेंज लेके राइड कर रहे थे, तो मैंने जो पाया है वो है कि आई वॉज मेंटली एंड फिजिकली गेटिंग मोर एंड मोर स्ट्रॉन्गर। प्रॉब्लम्स आए हैं, मेरे पाँव दुखते थे, मेरे पीठ दुखते था, तो कभी कभी माइंड गिव अप कर देता था, बारिश हो जाता था। लेकिन नो, मैंने जो फिज़िकली भी स्ट्रेंथ गेन किया है और मेंटली भी जो गेन किया है, उसकी वजह से इट वाज इजी फॉर मी टू कंप्लीट द चैलेंजेस। तो दोस्तों, इस टाइप की कई अनगिनत बातें थी और बहुत सारी बातें थे जो मैं सीखते गया, और एक प्रोसेस है जो मैं सीखते जा रहा हूँ दोस्तों। तो मैं दोस्तों आप लोग से यही गुजारिश करूँगा कि लुक आफ्टर योर हेल्थ। इट इज़ द बॉडी दैट यू हैव टू स्टे इन। आपके शरीर के अंदर ही आपको रहना है। इट्स अ टेम्पल फॉर यू। ये मंदिर है, इसको साफ रखिए, इसको हेल्दी रखिए, इसको बेहतरीन बनाइए। आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी जो है बहुत खूबसूरत होगी। आप पाएंगे आपकी ज़िंदगी खुशहाली से भर जाएगी। तो दोस्तों, मैं लेता हूँ अलविदा, और आशा करता हूँ कि आपको मेरी कही हुई बातें काफ़ी अच्छी लगी होंगे, और आप सब निकलिए दोस्तों। जस्ट थिंक अबाउट योर हेल्थ, एन्जॉय योर लाइफ एंड डू साइकिलिंग। कुछ भी कीजिए दोस्तों, एक्सरसाइज कीजिए, मैं हमेशा बोलते जा रहा हूँ।
वॉकिंग कीजिए, रनिंग कीजिए, साइकिलिंग कीजिए, फुटबॉल खेलिए, क्रिकेट खेलिए, बट मेक इट ए पॉइंट यू आर डूइंग इट फॉर योर हेल्थ। तो मैं और मेरा साइकिल आपको करता हूँ अलविदा। बाय बाय।